नमस्ते मित्रों, वनेरा बाम्बू में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज हमारे ऑफिस के अंदर में कुछ मित्र आए हुए हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं और क्या उन्होंने ये एक दिन के सेशन के अंदर में हमसे सीखा जाना और क्या वो यहाँ से प्रतिक्रिया लेकर जा रहे हैं। नमस्ते सर, आपका छोटा सा एक अनुभव, आपका नाम वगैरह, परिचय वगैरह जी। हाँ, सबको नमस्कार। मेरा नाम नारायण चंद्र दास जी। हमारा एज 67 है जी। और मैं उड़ीसा से आया हूँ। और मैं चिराग साहब का बहुत मैंने जो बाम्बू का ये मैं यूट्यूब में देखा था और मतलब पहले से बाम्बू के बारे में पढ़ा था। ये कहता मगर चिराग साहब का जो भैया का जो उनका सिंसियरिटी और फार्मर के पास जाके जो बताते हैं उसको मैं देख के बहुत मैंने प्रेरित हुआ और उसके सिलसिले में उनको कांटेक्ट किया और मैं इधर आया। और मैं रिटायर्ड होने का मैं 2018 में सेल में नौकरी करता था। फिर 2018 में मैं रिटायर्ड किया। इसके रिटायर्ड करने के बाद मैं ऑर्गेनिक खेती में एक्चुअली मैं घुसा था। ऑर्गेनिक खेती अभी कर रहा हूँ, मगर खेती में मैं अगर बाकी जो धान चावल करते हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना ये होता है। तो लेबर प्रॉब्लम इतना ये मैंने सीरियस होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ जैसे लॉन्ग टर्म ये करेंगे, जैसे कि हम लोग फैमिली को ये को पूरा सस्टेन करने के लिए अच्छा इजी होगा। इसलिए मैं सोचा बाम्बू इज द बेस्ट। ये बाम्बू खाली पैसा तो वो तो बाद में, इसका मेरा जो ये है कम से कम हम लोग को जो आया था दुनिया में तो हम लोग कुछ दे के जाएंगे। इसके से बाम्बू लगाने से जितना ऑक्सीजन जो बाम्बू ज्यादा देता है जी दुनिया को, तो उससे हम लोग जैसे कोरोना से इससे बचने के लिए जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसका वो उससे प्रेरित होकर मैं बाम्बू लगा रहे हैं। मैंने इच्छुक हुआ। और बहुत मुश्किल से चिराग भाई से मैंने टाइम मिला हो तो कहाँ थे, फिर उसी हिसाब से जो मैंने गॉड का परमिशन जैसा हुआ इससे ऑटोमेटिकली अपना जो हो गई मुलाकात हो गया। उनका सब नर्सिंग देखा, उनका जो फार्म वगैरह जो लगे हुए हैं फार्म देखे। इसके बाद उनका साथ कम से कम 2 घंटा 3 घंटा में बैठ के बहुत अच्छा मैं आध्यात्मिक बात में बात किया। इसका साथ बाम्बू का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसको जा रहा हूँ, उसको फिर हम उड़ीसा में इतना हम लोग उड़ीसा में तो ये नहीं है कि उधर फिर इसको वहां पर लगा के प्रैक्टिकली वो सारी चीज को देखेंगे। जो पेपर पे हमने समझा सीखा वही चीज हम वहां पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जी जी यस। मैं आपके द्वारा ही हर दर्शक मित्र से ये कहना चाहूंगा कि आप भी अगर कहीं पर भी है और हाँ आप कुछ कहना चाहते थे। मेरा ये इंटरेस्ट देख के मेरा वाइफ भी बोले हम भी चाहिए। मैं भी जरा सागर भाई का साथ मुलाकात करूंगा, वो भी मेरे साथ आए हैं जी वो भी बहुत मैंने इंस्पायर हुए जी। फिर जाके मैं मेरे बच्चे लोग को, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 SDF बैंक में काम करते हैं, मगर बैंक का जॉब इतना आजकल ये हो गया, वो भी मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में लाइन में आने के लिए ये इंटरेस्टेड है जी। तो उनको भी मैं बोलूंगा वो आके चिराग भाई से मिलेंगे और उनका और बांस के अंदर में और क्या वैल्यू एडिशन या दूसरा क्या और हो सकता है जी। मैं आपके माध्यम से मेरे सभी दर्शक मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप भी अगर बांस या कोई भी चीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जिन किसी भी मित्र के पास में उसका तजुर्बा है, नॉलेज है, वहां तक जाके उस रूट को पूरा देख लीजिए कि उनके पास क्या ज्ञान है, क्या वो सिर्फ टेबल के ऊपर में ही है या प्रैक्टिकल वर्क के अंदर में है, कितना हम उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं। 4-5 और फार्मरों को भी मिलिए और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करिए। जैसे उड़ीसा से सर आए हुए हैं, वो अपने वाइफ को साथ में लेकर आए हैं, तो उनका एक बाहर जाने का, घूमने का भी हो गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कभी भी आपको आना है, आप विथ फैमिली भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग के जरिए भी हमारा सिस्टम चालू हो गया है कि प्राइवेटली आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी हम आपको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। वजह सिर्फ इतनी रहनी चाहिए कि आप बांस में उत्सुक होने चाहिए। बांस क्या है, बांस किस तरीके से हो सकता है, आपको पैशन होना चाहिए। आज सर भी जो कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन दे सकता है, ग्रीनरी को बढ़ा सकता है, वो सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी एक चीज है, सर भी आप जहां पर बांस लगा रहे हैं वो जगह उनकी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग हो रही है वो नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो वहां पर भी कर रहे हैं जहां एक्स्ट्रा लैंड थी उनके पास में, जहां से इनकम सोर्स नहीं आ रहा था, वहां हम पहले बांस लगवा रहे हैं। और वहां इसलिए बांस लगवा रहे हैं कि वहां कुछ नहीं आ रहा था,
वहां से अर्निंग चालू होगा, पौधे बड़े ग्रोथ होंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जब तक उसमें से कुछ हो ना जाए तब तक बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम भी काम नहीं करवाते हैं और ना तो किसी को कहते हैं कि करिए। तो आप अभी सर ने जो मॉडल यूज किया है वही मॉडल को यूज करिए। आपके पास जो एक्स्ट्रा लैंड है वहां से चालू करिए। अगर एक्स्ट्रा लैंड नहीं है, सिर्फ 10 एकड़ या 12 एकड़ या 5 एकड़ है, फिर भी बांबू को सीखना समझना या लगाना चाहते हैं, तो अपनी बाउंड्री को कवर करिए। पशु से रक्षण मिलेगा, टेम्परेचर कम होगा और 4 साल के बाद में वैसी वैरायटी को चूज करिए जिसमें से कटिंग करके पोल निकाल के खेत में जितनी इनकम होती है उतनी इनकम आपकी बाउंड्री फील करके दे, तो आपके लिए वो चीज भी फायदेमंद रहेगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए और वनोरा ग्रुप के अंदर में रूबरू आकर मिलिए, ऑनलाइन मीट करिए। और यदि आप श्योर है तो हमने एक नया 2025 के अंदर में चीज चालू की हुई है, वो है आपके वहां पर भी हम अपनी टेक्निकल टीम को भेज सकते हैं। आपकी जमीन, पानी, आपका क्या बेसिक फंडामेंटल है सेल पॉइंट के हिसाब से और कितना खर्च करके कितने साल के अंदर में आप इनकम कमाना चाहते हैं, उस हिसाब का क्या बास आप लगा सकते हैं, वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। वो पेएबल रहेगा, आने जाने का खर्चा और उस बंदे का जो भी कस्टमाइज रहेगा, जो भी खर्च लगता होगा वो पे करके आप तक हम पहुंच के भी आपको बास के रिलेटेड में कह सकते हैं, समझा सकते हैं। हमने जो अलग अलग फार्मरों से सीखा है वो सीख को आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।